आइए हम लोग आज के पवित्र गिरजाराधना को हम लोग आरम्भ करेंगे और हम लोग गीत गाएंगे डंडी से। डंडी नंबर 248 को हम लोग गाएंगे। डंडी नंबर 248 पीजी ऐसा पढ़ा रहा है, मलदा की भोग की रैन घे दिलारी सुसिन सुन रहा है, घे दिलारी सुसिन पीजी ऐसा पढ़ा
धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धन के भूखे और प्यासे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मुरली उठे, सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणगान हुए। हमारा विनाश नहीं चाहता परंतु कि हम अपने मन की ओर फिरावे और बच जावे। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा हमको दे कि हम प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा प्रस्ताव उत्पन्न करें और हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उस निश्चित करने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावे। हर को सुखी के कारण आमीन। आइए हम लोग आज के लिए रायगढ़ पाठ वचन हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 25 से 37 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 25 पद से 37 पद तक। और दूसरा पाठ वचन है यिर्मयाह नबी की किताब, जकरिया की किताब 7 अध्याय 8 से 14 पद तक। जकरिया 7 अध्याय 8 से 14 पद तक पढ़ते हैं हम लोग। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 25 से 37 पद तक। इसमें ईश्वर का वचन इस तरह लिखा हुआ है। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उससे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ, उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उससे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। दूसरा पाठ वचन जकरिया
7 अध्याय इसका 8 से 14 पद तक। जकरिया 8:7 से 14 इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूँ कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, ना दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर दिया ताकि सुन न सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से पहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध उठा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया है। मेरा धन्यवाद हो क्रिस्ट यीशु, हालेलुया। अब हम समझ की स्थानीय कलीसिया के संग अपना पवित्र विश्वास माले का एक साथ यूँ कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सिद्धा है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु क्रीस्त पर, जो पवित्रात्मा से गर्भ में आया, वाणी मरियम से हुआ, पांतियुस पिलातुस के आदेश से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान का कहने आने बैठा, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को भेजा गया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवित और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाली से। साक्षी वाली गीत नंबर 3 को हम लोग गाएंगे। साक्षी वाली गीत नंबर 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर अनुपा, जिसकी ऐश्वर्य महिमा, अनुग्रह का हे कृपा सागर। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर अनुपा, जिसकी ऐश्वर्य महिमा, अनुग्रह कर हे कृपा सागर, और मुझे अपने आत्मा
चलाया करूँगा सच तेरा उजाला। ईश्वर की सेना की संगत में मैं गाऊँगा सुस्वादिष्ट रागों से। मैं आत्मा से संभाला जाता और योग विश्वास से प्रार्थना करता हूँ। या मेरे मन में साक्षी देता कि मैं ईश्वर का प्यारा बालक हूँ। कि किसके संग जो मेरा तारण प्राप्त करूँगा सनातन अधिकार। दोस्तों यीशु मेरे प्राणी जो पिता पर विश्वास करता है। ईश्वर तुझे जो वरदान और आत्मा को जो दुर्बलता सा है। प्रिय परमेश्वर स्तुति तुझको कि देता परम दान पापी को। मैं हमारे पिता परमेश्वर और यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ये सर्वशक्तिमान प्रभु, हम इस समय आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं प्रभु। आपकी अगुवाई चाहते हैं कि आपकी अगुवाई में तो आपके वचन की बातों को सुनने सीखने पाए और उसके द्वारा प्रभु आपकी नाम को गुणगान करने पाए। ये कार्यक्रम सबके साथ हो, सबकी सहायता कर प्रभु, ताकि आपकी सहायता अगुवाई में हम बढ़ने पाए और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति बीमारी को जीवन को सचमुच प्रेम करता है। इसके कारण से आपने मैं जो पिछले समय और अब तक के जीवन में प्रभु सहायता और सुरक्षा को दिया है कि हम सुरक्षित पाए जाते हैं और आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। ये प्रेमी प्रभु तो आप ही हमारी अगुवाई कर और एक प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए हम आज के लिए जो दोहराया गया जिस वचन है वो देखेंगे जो हमें मिलता है गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 15 पद से लेकर 22 पद तक। गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 15 पद से लेकर 22 पद तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को भी दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिस
उसको प्रतिज्ञा दी गई थी और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक सा नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। यहाँ का काम बैठ जाए। मसीह में प्रिय भाई तो बहनों, आज दुनिया में हम जीवन व्यतीत करते हैं। कई लोग वाचा बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, इस बातों को हम लोग देखते हैं और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करते हैं। जो लोग जैसा नियम बनाते हैं, यहाँ पे जो मध्यस्थता की बातों को दिखाई गई विशेष बात में हम लोग जो देखने पा रहे मध्यस्थता, दो लोग के बीच में और एक तीसरा रहता है जो मध्यस्थ करता है। हम लोग जानते हैं इस्राएलियों के जीवन में जहाँ पे मूसा इस्राएलियों की और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ का काम किया, वैसे ही हम जो नई वाचा में देखते हैं मध्यस्थ के रूप में प्रभु यीशु मसीह है और जो स्वयं परमेश्वर भी है। इस बातों को हम जानते हैं कि वह स्वयं अकेले होकर के भी वह मध्यस्थ करता है और वह विशेष रूप से इस मध्यस्थता के साथ में लोगों को आगे बढ़ने में अगुवाई करता है। हम एक बातों को देखते हैं, कई बार हमारे साथ में जब वाचा बांधी जाती है, समझौता होती है, तो दोनों तरफ के नियम होते हैं, दोनों तरफ के लोग के लिए उस पालन करने की अनिवार्यता होती है। ये लोग दोनों लोग स्वीकार करते हैं, दोनों पक्ष स्वीकार करती है, तो उसको कुछ नियम के कायदे के साथ में उसको पक्की की जाती है। तो इस तरह से होगा या इस तरह से किया जाएगा, इस बातों को देखते हैं। यहाँ पे पक्की जाती है और ना कोई उसे टालता है। यदि दोनों ही सहमत है उसे नहीं टालते हैं और उसके अनुसार वे लोग चलते हैं और उस वाचा के अनुसार वे लोग कार्य करते हैं और ना उसमें कुछ बढ़ाते। क्योंकि आजकल साधारण से बात में हम लोग दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं, एक जो समझौता करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, उसकी बातों को देखेंगे तो आज दुनिया में बहुत ज़्यादा जो एग्रीमेंट करते हैं लोग, आजकल ज़मीन बेचने में कर रहे हैं लोग और उसमें दोनों तरफ की एग्रीमेंट हो जाती है और उसी के आधार पे वो आगे चल करके उसके अनुसार वो पैसा देगा। जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ है उसी के अनुसार वह उनको पैसा देगा, इसके लिए वह एग्रीमेंट कराता है और वह उसी के समय के अनुसार वह उनको देता है। उसमें इस तरह का परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिवर्तन होता है तो उनकी जो समझौता है वह फिर पुनः समझौता करने की बात होती है। इसलिए इस बातों में विशेष करके देखते हैं व्यवस्था और प्रतिज्ञा को। यहाँ पे जो पौलुस भी विशेष बातों को बतलाना चाहता है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जानते परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को दिया और उस व्यवस्था के अनुसार चलने की बातों को दिखाया गया। और प्रतिज्ञा हम लोग जानते हैं, यहाँ पे समय दिया गया है। 430 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की गई थी। अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा और उस देश को दूंगा, कहता है। और वह उस प्रतिज्ञा पर अब्राहम ने विश्वास किया और उस विश्वास के साथ में अपने जीवन को व्यतीत किया। इस बात को देखते हैं यहाँ पे पवित्र परमेश्वर की जो इब्राहिम के साथ की गई प्रतिज्ञाओं का वर्णन करने का एक जो साधारण सा जो जीवन में से एक उदाहरण का उपयोग करता है, वह प्रतिज्ञा है अब्राहम के साथ या इब्राहिम के साथ में जो प्रतिज्ञा की गई है उसको विशेष रूप से वह प्रकट करते हैं और उसका उपयोग करते हुए लोग आपस में एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की जो शपथ खाते हैं या वाचा बांधते हैं, उसमें वो लोग अपने जीवन को जिस तरह से इब्राहिम ने परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में जो प्रतिज्ञा की थी उसको वह उनके जीवन में देखते हैं, वह आशीषित होने पाता है और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वह उनके पीछे होता है, वो देता है। परमेश्वर उनको आज्ञा देता है कि तू अपने देश और इस भूखंड से चला जाओ और वह जैसे अगुवाई करता है उनके पीछे पीछे में परमेश्वर के पीछे पीछे वह चलता है।
इस बातों को देखते हैं। और वह प्रतिज्ञा के अनुसार वह उनके साथ में वह आशीष को प्राप्त करता है कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूँगा, ना केवल उसको आशीषित करता है पर उनके बाद आने वाले लोगों के लिए भी। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बातों को दिखला रहे हैं, किया गया है वचन में, प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जितने भी लोग आएंगे उनके पीछे वो सब लोग आशीषित हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इस बातों को कहता है कि प्रतिज्ञा यहाँ नहीं कहता है, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को और वह मसीह है। यहाँ पे इस बातों को इब्राहिम से जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंशज से जो निश्चित प्रतिज्ञा की थी, उसकी बातों को हम देखने पाते हैं। और उनके साथ में वह उस आशीष को देता है। और साथ में यहाँ पे जो यहूदी लोग हैं और यहूदी लोग के बीच में वो परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, और ऐसे समय में जो उनके बीच में सोचते थे कि व्यवस्था ही उनको उद्धार कर सकता है और व्यवस्था के द्वारा उनको उद्धार मिलेगी, इस बातों को, व्यवस्था को नहीं मानने वालों को उद्धार नहीं मिलेगी, इस तरह के उन लोग की सोच थी। उन बातों को यहाँ पे पौलुस जो उनको बदलाना चाहते हैं। यहाँ पे एक विशेष बातों को दिखाया गया है कि रोमी की पत्री 8:29 पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहु भाइयों में पहलौठा करे। यहाँ पे पौलुस मसीह के विषय में कहता है, पौलुस मसीह के साथ में विशेष रूप से हम देखेंगे उत्पत्ति किताब में, जहाँ पे इब्राहिम के साथ में बातों को दिखाया गया है कि इब्राहिम जो परमेश्वर के द्वारा जो दी गई प्रतिज्ञा देश की ओर बढ़ता है, वो सारी बातों को देता है और उसको मसीह में होकर अपने जीवन को आगे व्यतीत करता है। तब इन बातों को देखते हैं विशेष रूप से हमारे एक से भी प्रभु मसीह की बातों को, जो पाला फल की बातों को देखने पाते हैं। पाला कोरिन्थ 15:20 पद में कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पाला फल हुआ। तो उस बातों को जो प्रतिज्ञा की गई थी कि उस इब्राहिम के वंश के लिए जो प्रभु मसीह के द्वारा जगत की जो छुटकारा होगी उसके साथ में उनके माध्यम से लोग बचाए जाएंगे, उसकी बातों को दिखाया गया। यहाँ पे जो उद्धार की प्रतिज्ञा की बातों को देखने पाते हैं, जहाँ पे कहता है कि उद्धार की जो प्रतिज्ञा की गई थी 430 वर्ष पहले दी थी। और तब गलातियों के जो यहूदी जो शिक्षक हैं कैसे कह सकते हैं कि उद्धार प्राप्ति के लिए व्यवस्था आवश्यक है, और इस तरह की बातों को वह उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो आज को देश विषय है विशेष रूप से कठिन है, व्यवस्था और जो यहूदी परंपराओं के साथ में, यहूदी विश्वास के साथ में बढ़ने वाली बातों को दिखाया गया। व्यवस्था पर किसी तरह की जो निर्भरता, प्रतिज्ञा व्यवस्था पर किसी तरह निर्भर नहीं है, उस बातों को दिखाया गया। उससे पहले ही प्रतिज्ञा की गई है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो विशेष रूप से लोगों के जीवन के साथ में परमेश्वर के उस आशीष और अनुग्रह में बढ़ने के लिए वह जो उनके पर विश्वास करेगा, जो उनके समीप आएगा, उनके साथ में उनको जुड़ी गई उन बातों को दिखाया गया कि लोग जो उद्धार केवल हम अनेक जो विश्वास करते हैं, उद्धार केवल उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, अनुग्रह के कारण से है। हम जानते हैं व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। यहाँ पे उस बातों को दिखाया गया है कि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। परमेश्वर जो अपने प्रिय पुत्र प्रभु मसीह को भेजा, जिसके द्वारा से उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार है, इस बात को देखने पाते हैं। जैसे हम देखेंगे रोमी की पत्री 4:14 से आगे पदों में देखेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध जाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। अगर इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह ही की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है,
वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता है, विश्वास के पिता के रूप में। जो अब्राहम के यहाँ पे आत्मिक पिता के रूप में या उस आत्मिकता में विशेष रूप से बाइबल में लिखा है कि विश्वास के पिता के रूप में इब्राहिम को दिखाए गए, उस बातों को देखते हैं। और जो विशेष करके अनुग्रह, जो परमेश्वर के अनुग्रह है, उस अनुग्रह के साथ में हमारे ये जो प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त करने पाएंगे। उस धन्य राज की बात हम करें जो प्रभु मसीह जो मध्यस्थ होकर के हमारे के लिए उस जगत में आया, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और वह जगत में आया, और वह पहला प्रतिफल गाता है, जी उठने की बातों को इशारा करता है। वैसे ही जो इस पर विश्वास करते होंगे जी उठेंगे और इस बातों के जो आशा दी गई प्रभु मसीह में, कि प्रभु मसीह ने जो आशा दी गई है अनुग्रह, हम जो देखेंगे पाएंगे रोमी के पत्र 11:6 में, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। हमारे कर्म जो व्यवस्था के अनुसार जो जैसा काम करेगा वैसे प्रतिफल पाएगा, की बातों को करता है। कि यहाँ पे अनुग्रह से जो विशेष प्रतिज्ञा की बातों को दिखाया गया, प्रतिज्ञा अनुग्रह से, अगर अनुग्रह से की बातों को यहाँ पे दिखा रहे, कर्मों से नहीं तो अनुग्रह व्यर्थ होगा। अगर कर्मों से उद्धार प्राप्त करना होगा तो हम ये अनुग्रह जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है व्यर्थ करती है। यहाँ जो विशेष करके देखते हैं व्यवस्था क्या है, पाप को प्रकट करता है, कि पाप की बातों को, पाप क्या है उस बातों को आप प्रकट करता है, इस बातों को देखते हैं। व्यवस्था के द्वारा हम जानते हैं कि हम, और जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ कैसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने उल्लंघन किया है, व्यवस्था का उल्लंघन किया है। यहाँ पे पौलुस उन बातों को दिखला रहे हैं, व्यवस्था भी व्यर्थ नहीं है, ना ही प्रतिज्ञा भी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही अपनी जगह में विशेष स्थान रखती है, कहता है विशेष स्थान को रखती है, उन बातों को दिखाया गया। यहाँ पे विशेष हम रोमी की पत्री में देखने पाएंगे, जहाँ रोमी 5:20 में कहता है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। इस बात को जानते हैं कि दुनिया जो पाप के कारण जो दंडित होने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस बलिदान के द्वारा छुटकारा को प्राप्त करके इस बात को देखते हैं। हम जानते हैं कि हम व्यवस्था की बातों को के विषय में करेंगे, जो रोमी 7 उसका 4 पद में कहता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। तो व्यवस्था के द्वारा जानकारी की पाप क्या है, उस बातों को यहाँ पे व्यवस्था प्रकट करती है। व्यवस्था जो स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि विशेष रूप से वह पहचान दिलाती है पाप क्या है और कैसे प्रभु की अपेक्षा है, हम जानते हैं उसकी मांग है। लेकिन हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए, उस प्रतिज्ञा अर्थात उस मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पे व्यवस्था पाप को बतलाती है, पाप क्या है। यीशु हमेशा ही अपनी शिक्षा में विशेष बातों को प्रकट करता है कि जो व्यवस्था की बातों को लेकर के वह उन बातों को प्रकट करता है। मतलब यीशु समाचार 5 अध्याय उसके 21 पद से आगे देखिए, उन बातों को देखने पाएंगे। यहाँ पे एक जो विशेष बात को आज के वचन में देख रहे हैं, जहाँ पे पौलुस ट्वीट कर रहे हैं कि कोई मध्यस्थ एक नहीं होता है। हम मध्यस्थता की बातों को करते हैं, मध्यस्थता करते हैं तो दो पक्ष के बीच में करते हैं। यहाँ पे परंतु परमेश्वर एक ही है और वह जो मनुष्य के साथ में मध्यस्थता करता है, मनुष्य के बीच में पाप और मनुष्य के बीच में उन बातों को देखते हैं, उसमें जो विशेष रूप से मनुष्य के जीवन से उन्हें अलग करने की बात। यहाँ पे परमेश्वर एक पक्ष है और साथ ही साथ में स्वयं वह मध्यस्थ करने वाला है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। हमेशा हम लोग जानते हैं कि दो समूह का प्रतिनिधित्व होता है, जहाँ पे मध्यस्थ रहती है। हम लोग जानते हैं, मूसा को जानते हैं, स्वर्गदूत को जानते हैं कि कैसे उस समय उस युग में परमेश्वर ने उनके साथ में बातचीत करता था और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वे लोग मध्यस्थता का काम किए, स्वर्गदूत भी और मूसा भी। उन बातों को देखेंगे। यहाँ पे प्रतिज्ञा
मनुष्य के बदले सीधे ऊपर से आया। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो मनुष्य के साथ में प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करने की जरूरत है। जो प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है, जो उसके समीप आता है, उनके समीप अपने गुनाहों को स्वीकार करता है, इन बातों को लेकर व्यवस्था प्रतिज्ञा का विरोध नहीं करती। व्यवस्था और प्रतिज्ञा के बीच केवल एक ही अंतर है, हम देख सकते हैं। व्यवस्था जीवन प्रदान नहीं कर सकती, जबकि प्रतिज्ञा यह कर सकती है। व्यवस्था के पास कोई सामर्थ नहीं, जबकि प्रतिज्ञा करने का मतलब है कि जो जिलाने की बात है, प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठा, वैसे ही जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें मृतकों में से जिलाएगा। यहाँ पे आत्मिक रूप से जीवित करने की जो सामर्थ प्रतिज्ञा में है, उस बातों को दिखाया गया। किंतु जो पवित्र शास्त्र या घोषित करती है कि संपूर्ण संसार पाप की दासत्व में, लोगों ने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, इस बातों को देखते हैं। उसी में प्रिय भाई तो बनो, आज हम जो दूसरा पाठ वचन में देखें, जहाँ पे जो विशेष करके जो यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग, जिनके पीछे चलने वाले लोग थे, और वे लोग आज्ञा उल्लंघन के कारण से, परमेश्वर के विरोध में काम करने के कारण से वे लोग बहुत बुराई में चले जाते हैं। उनके जो जीवन में विशेष रूप से परमेश्वर की जो दया है या उनकी जो अनुग्रह है हट जाती है, उसकी बात हम देखते हैं। वे लोग विशेष रूप से जो अन्याय करते हैं या उस व्यवस्था का विरोध में काम करते हैं, या विशेष करके बोलता है आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा जो उसके विपरीत जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिसके कारण से उनके जो जीवन में विशेष करके वे उस देश में जहाँ पे रहते थे वह उजाड़ हो जाती है, और वहाँ जो उन्हें ठहराया था और उस मनोहर देश को दिया था, वह उजाड़ हो जाती है। उसी यरूशलेम को देखते हैं जहाँ पे वे लोग आराधना करते थे, वो भी उजाड़ हो जाता है या तोड़ी जाती है। उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण से हम हर जानते हैं कि वो विशेष रूप से यरूशलेम सत्यानाश हो जाता है, यरूशलेम गिराई जाती है, वे लोग बंधुआई में चले जाते हैं। ऐसी बातों को देखते हैं। आज व्यवस्था के पालन करने वाले लोग जो विशेष रूप से देखने पाते हैं आज के जो आला पांडवचन में, जहाँ पे एक व्यवस्थापक है जो व्यवस्था को जानने वाला है, दिन और रात व्यवस्था के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करता, वह प्रभु यीशु मसीह के समीप आता है और वह प्रभु से परीक्षा करता है, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ कहता है। यहाँ पे हम जो उस बातों को देख रहे हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के समीप में वो व्यवस्थापक आता है, तो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि कैसे पढ़ता है व्यवस्था, आज्ञाओं को कैसे पढ़ता है, कैसे उस पर मनन करता है करते। यहाँ पे जो हम दासाज्ञा है उस बातों को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनके प्रकट करता है। आज जो मेरे और आपके जीवन से भी प्रभु अपेक्षा करता है, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, मेरे और आपके जीवन से भी प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पे कैसा उसने उत्तर दिया, यहाँ पे कैसा पढ़ता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखता है। यहाँ पे हम लोग जो दासाज्ञा में विशेष रूप से देखने पाते हैं, दासाज्ञा में 1 से 4 पद की बातों को दिखाया गया कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है, परमेश्वर के साथ में हमारा जो प्रेम है कैसा है, उस बातों को दिखाया गया। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से और सारी बुद्धि के साथ में हम परमेश्वर के साथ प्रेम करें। और उसके साथ में ही दूसरी आज्ञा जो होता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, ये कुछ बातों को दिखाया गया जो 5वीं आज्ञा से 10वीं आज्ञा तक की बातों को दिखाया गया। प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है तूने ठीक उत्तर दिया, यही तो कर, तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देते हैं उनको समझाने के लिए, तो वह उत्तर देता है जिसने उस पर दया की। हम आगे पदों में पढ़ेंगे तो जिसने उस पर दया की, यीशु ने उससे कहा जो तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर करे। उस बात को देखने पा रहे
हम यहाँ उस बातों को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जो केवल व्यवस्था को जानना और व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था को केवल वो जानता था, व्यवस्था के अनुसार वह बाहरी लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता। तो यहाँ पे जो यहूदी लोग हैं अपने आप को वे लोग कुछ कोटि के लोग के रूप में देखने का प्रयास करते थे और वे लोग हर एक बातों में दूसरे लोगों से अलग समझते, अपने आप को पवित्र समझते थे। ऐसी बातों को वे लोग प्रकट करते हैं। यहाँ पे अपने स्वयं को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह वह ऐसा करता है कि व्यवहारिक रूप से उनके जीवन में नहीं थी उस बातों को प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते कि जा तू भी ऐसा ही करता था। आज मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि हमारे जो प्रतिदिन के जीवन में उस अनुग्रह के जीवन को व्यतीत करते हैं, उस अनुग्रह को स्वीकार करते हैं। तो आज मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि हम जिस प्रभु को स्वीकार किए उसकी अपेक्षा अपने जीवन के द्वारा से, हमारी बातचीत के द्वारा से, हमारे रहन सहन के द्वारा से, हमारे कार्य के द्वारा से हमारी प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करें। ये प्रभु मेरे और आपसे मांग करता है। तो आइए हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को देखें जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके छुटकारे के लिए इस जगत में आया, जिसके द्वारा से हमारे लिए उस प्रतिज्ञा अर्थात परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा के अनुसार हमें छुड़ाया उस पाप के दासत्व से। तो आज हमारे को पाप के दासत्व से छुड़ाए गए लोग हैं, तो हमें उस पाप के दासत्व में फिर से हम ना लौटें। प्रभु मेरा और आपसे कहता है कि हम अपने मनों को फिराएं, इस प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम प्रभु के समीप आकर उससे प्रार्थना करें और इस प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को हमारे व्यतीत करें कि हम जो मसीह है, हो सकता है उस समय के इस समय हम कहें यहूदी लोग विशेष रूप से उस जाति के लोग के रूप में जानते थे। आज हो सकता है हम अपने मसीह जीवन पर घमंड करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन, हमारे जो कार्य है, उस अनुग्रह जो हुआ है, उस अनुग्रह को हम कैसे उपयोग करते हैं उसको पहचानने की आवश्यकता है। ताकि हम अपने आपको पहचाने और उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने ना दें, उस व्यर्थ जाने ना दें और उस प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई और अनुग्रह में अपने जीवन पर उठाते नीचे उस प्रभु की आशीष और जो प्रतिज्ञा देश जो स्वर्गीय कनान की आशा में हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तुरंत प्रभु यीशु मसीह जी उठा और जी उठेंगे, इस आशा में हम अपनी स्मृति का जीवन को व्यतीत करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी सहायता और अगुवाई करें कि हम जो प्रभु के हैं और प्रभु बने रहता है। प्रभु वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देते हैं। हम ये अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सचमुच आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता और अगुवाई करते हैं। हम प्रभु आपके नाम को धन्य करते हैं इस अवसर के लिए और विशेष के प्रभु आज आपके आराधना में शामिल होने पाते हैं और आपके वचन में से छोटे रूप में जो भी प्रभु समझे उसे अपने हृदय में रखने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु हमारे जिस तरह से यहूदी प्रभु व्यवस्था और जो अनुग्रह और उस जीवन की बातों को वो लोग व्यर्थ समझते थे, व्यवस्था में वो लोग अपने जीवन को बनाए रखने के प्रयास करते थे, परंतु यीशु मसीह में जो जीवन है, जो प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जगत में आया उस बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु हमें भी आज ऐसे आत्मा दें, आज जो हम मसीह कराते हैं हमारे जीवन को हम देखें, अपने आप को देखें, अपने जीवन को पहचाने और आपकी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना पाए और जो हमारे जो जानते विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा ध्यान सकते उस प्रतिदिन के जीवन में प्रभु आपको विश्वास करते उस विश्वास में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना पाए। ये प्यार में उसकी सबके साथ सबकी सहायता कर सबके लिए प्रभु आशीष को दीजिए और प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं, स्वभाव दया से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर के साथ जो समस्त ज्ञान से युद्ध है कृष्ण यीशु में हम लोगों की हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेंगे। आमीन। इस समय हरसेठ मंडली युवाओं को गीत प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाता है। युवा सब सामने आ जाएंगे। आइए हम लोग एक भजन गीत गाएंगे जिसके बोल है जीवन हमार सुना सुना। आइए हम हर एक लोग मिल के ताली बजा के इस गीत को गाते हैं। जीवन हमारी सुना 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 यीशु बिना रे, जीवन हमारी सुना 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 मसीह बिना
धन्यवाद। आइए हम लोग इसी लगातार में प्रार्थना को बंद करेंगे और हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि आपकी अगुवाई में प्रभु हम प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी किस्तानी कलीसिया और उनकी सारे क्षेत्रों की अगुवाई करते हुए प्रवचन के निर्मल उद्देश्य में हमारे जिससे सत विश्वास और प्रेम हमें बड़े और दिलाए जाए। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और इसी को इस राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपकी अगुवाई करके प्रभु इस राज्य और इस देश को आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाने वाले और हम सारे वक्त की गंभीरता से काल बिताने वाले एक कार्यक्रम से विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि मंडी के हर एक परिवार के जीवन में प्रभु अपने आशीष को दे रहा, हर एक प्रकार के कार्य में प्रभु जो भी कार्य करते हैं जीवन के हर एक के जीवन में अपने आशीष को दे, ताकि आपकी अगुवाई में कोई चलने पाए और आपकी अगुवाई में कोई जीवन प्राप्त करने पाए और आपके नाम की निर्माण पाए। इसे हम प्रार्थना करते हैं जो विद्यार्थी विद्याधन में लगे तो उनके साथ भी उनके लिए प्रभु अपने सभी भंडार से अपनी बुद्धि को दे, ताकि आपकी बुद्धि और अगुवाई में पूरी करने पाए। ऐसा ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु जो बीमार में हैं, कमजोर हैं, बिस्तर में पड़े हैं, उनको वो अपनी शिकावरी हाथ को बढ़ा और स्पर्श कर और अपनी शिकार को ले। इसके बाद वो आपको धन्यवाद स्तुति मिलना देता है। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि मंडी के भाई बहन को दिन दिन जगह में रख के जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ में उनके लिए भी प्रभु आप अपनी सुरक्षा दे, ताकि आप में सुरक्षित पाए जाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु हम आपके नाम के लिए अपने भंडार में से एक छोटा सा हिस्सा प्रभु अर्पण करते हैं, उसमें भी अपने आशीष को दें। जिस बड़ी भंडार से प्रभु दी जाती है उस भंडार में भी अपने आशीष को दे रहा, ताकि हम हर समय प्रभु हर एक बातों के द्वारा आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। जिस तरह से अब तक के जीवन में आपने संभाला है, सुरक्षा दी है, आगे के जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तो हमारे के साथ हमारे की सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु रोज बढ़ने का सनातन पिता परमेश्वर हम इस समय प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से नहीं मांग पाए हैं। आप भला उत्तम जान के देना चाहते हैं प्रतीक के लिए प्रभु दीजिए, ताकि हमारी आपने बने तक अपने जीवन को कर पाए। सनातन पिता परमेश्वर अपना प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति मिलवा देते हुए प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते सुना ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम जावे, तेरा राज आवे, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराध को क्षमा करते हैं, और उनको रक्षा करना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और मेरा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दिवस का आशीर्वाद ग्रहण करें, परमेश्वर को आशीष दे और तेरी रक्षा करें। परमेश्वर तुमको प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करें। परमेश्वर तुमको प्रकाश करे और तुझे अपना पूर्ण शरण दे। आमीन।